everyone, welcome to my YouTube channel in English Literature class by Mamta Parwana. Today I will explain you a poem Amanda from class 10th book First Flight. This poem is written by Robin Klein. She was born on 28 February 1936 in New South Wales, Australia. She was an Australian author of books for children. First I will tell you a short summary of the poem. After that I will explain it. Amanda नाम की इस पोएम की थीम एक ऐसे टॉपिक पर आधारित है कि बच्चों की जो स्वतंत्रता है, बच्चों की जो फ्रीडम है, वो कहीं खो सी गई है। यहाँ पर आप छोटे बच्चों को देखेंगे, उनको हर बात पर रोका टोका जाता है, हर बात पर उन पर बाउंडेशन लगाई जाती है, उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं, उनको बोला जाता है यहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत बैठो, यहाँ मत खेलो, वहाँ मत जाओ। तो इस तरीके की रेस्ट्रिक्शन लगाने से बच्चे काफी फेड अप हो जाते हैं। तो छोटे बच्चों को अपने चाइल्डहुड में भी एक स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है। तो यही इस पोएम की थीम है कि छोटे बच्चों की जो फ्रीडम है वो उनके चाइल्डहुड में ही कहीं खो गई है। अब यहाँ पर देखिए, इस पोएम में एमेंडा नाम की एक छोटी बच्ची को उसकी मदर बार बार इंस्ट्रक्शन देती हैं। एमेंडा सीधी बैठ जाओ, एमेंडा अपने नेल्स बाइट मत करो, एमेंडा इतनी लूजली क्यों बैठी हो, एमेंडा सीधी बैठ जाओ। तो यहाँ पर जो एमेंडा नाम की जो छोटी बच्ची है वो तंग आ जाती है और वो अपने ख्यालों में खो जाती है। तब वो सोचती है कि काश मैं एक मरमेड होती, काश मैं एक जल परी होती और एक ग्रीन स्टोन वाले समुद्र में मैं शांति से आराम से तैर रही होती और मैं वहाँ की एक अकेली निवासी होती। मैं वहाँ पर बस समुद्र में अकेले, वहाँ पर रिलैक्स से, शांति से उस समुद्र में मैं तैर रही होती। अब यहाँ पर एमेंडा की मदर फिर से उसको इंस्ट्रक्शन देती है, एमेंडा क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया, एमेंडा क्या अपने रूम को तुमने साफ कर लिया, और मुझे ऐसा लगता है मैंने तुमसे बोला था कि अपने शूज को क्लीन कर लो, तो क्या तुमने अपने शूज क्लीन कर लिए। अब फिर से एमेंडा अपने ख्यालों में खो जाती है और इस बार वो सोचती है कि काश मैं एक ऑर्फन चाइल्ड होती, काश मैं अनाथ होती और मैं गलियों में घूम रही होती और सॉफ्ट डस्ट पे अपने पैरों से पैटर्न बना रही होती। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब बच्चे जब रेत में खेलते हैं, कभी कभी मिट्टी में खेलते हैं, तो कुछ ना कुछ अपने पैरों से डिजाइन बनाते हैं, कुछ ना कुछ आर्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर एमेंडा भी यही सोचती है कि काश मैं एक ऑर्फन बच्ची होती और मैं गलियों में फ्रीडम से घूम रही होती और मैं सॉफ्ट डस्ट पे अपने पैरों से, अपने नंगे पैरों से मैं पैटर्न बनाती और वहाँ की जो साइलेंस होती ना वो बड़ी गोल्डन होती और जो वहाँ फ्रीडम होती, जो फ्रीडम का जो एहसास होता वो बहुत ही स्वीट होता। अब नेक्स्ट टाइम फिर से एमेंडा की मदर ने एमेंडा को इंस्ट्रक्शन दी, एमेंडा इतनी चॉकलेट मत खाओ, एमेंडा क्या तुम्हें अपने फेस के एक्ने के बारे में याद है, एमेंडा मैं तुमसे बातें कर रही हूँ, मेरी तरफ देखो। अब एमेंडा इस बार अपने आप को एक रुपेंजल नाम की एक राजकुमारी से कंपेयर करती है। वो अपने ख्यालों में खो जाती है और सोचती है कि काश मैं एक रुपेंजल नाम की एक राजकुमारी होती। अब थोड़ा सा रुपेंजल की स्टोरी को जान लेते हैं। यहाँ पे ये जो रुपेंजल नाम की जो राजकुमारी थी, इसको एक विच ने किडनैप कर लिया था और उस विच ने राजकुमारी को एक टावर में बंद कर दिया था। विच कौन होती है? चुड़ैल। तो इस चुड़ैल ने राजकुमारी को एक टावर में बंद कर दिया था और विच सुबह सुबह चली जाती और जब वो शाम को लौटती थी तो यहाँ पर रुपेंजल के जो बाल थे वो बहुत ही सुंदर थे और बहुत ही लंबे थे। रुपेंजल टावर से अपने बालों को नीचे लटका देती थी और विच उन बालों के सहारे चढ़ के टावर में एंटर कर जाती थी। तो यहाँ पर जो रुपेंजल है वो अपने बालों को नीचे लटका देती थी जिससे विच ऊपर आ जाती थी। अब यहाँ पर ये जो एमेंडा नाम की छोटी बच्ची है ये सोचती है कि काश मैं रुपेंजल होती और मैं एक टावर में बड़े रिलैक्सफुल मैनर में बड़ी शांति से मैं वहां पर आराम कर रही होती और वहां पर मेरी शांति को कोई भंग नहीं करता और मैं अपने ब्राइट हेयर को कभी भी उस टावर से नीचे नहीं लटकाती।
कोई मेरे बालों के सहारे कहीं मेरी शांति भंग करने के लिए टावर पे ना आ जाए। तो यहाँ पर ये जो छोटी बच्ची है अमेंडा, ये अपने आप को रूपेंजल से कंपेयर करती है। अब लास्ट पैसेज में अमेंडा की मदर कहती है कि अमेंडा तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो, अमेंडा तुम बहुत मूडी हो, अमेंडा तुम्हें देख के कोई ये कहेगा कि मैंने तुम्हें डांटा है और मैं तुम में हमेशा कमी निकालती रहती हूँ। अब देखिए, कोई बच्चा उदास बैठ जाता है तो पेरेंट्स उसको जब भी उसको टोकते रहते हैं। तो इस तरीके से अमेंडा की मदर बार बार एक छोटी बच्ची पे इतनी सारे रिस्ट्रिक्शन लगाती हैं, बाउंडेशन लगाती हैं, बार बार उसको टोकती हैं, जिससे छोटी बच्ची बहुत ज्यादा फेड अप हो जाती है और वो फ्रीडम से रहना चाहती है, वो साइलेंस में रहना चाहती है। इसीलिए वो अपने आप को एक राजकुमारी से कंपैरिजन करती है, अपने आप को एक जल परी से कंपैरिजन करती है कि काश मैं एक अनाथ बच्ची होती, काश मैं एक जल परी होती, कि मैं एक ग्रीन स्टोन वाले समुद्र में तैर रही होती। तो अब चलते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की तरफ। द टाइटल ऑफ द पोयम इज एमेंडा। एमेंडा नाम की एक छोटी बच्ची को इस पोयम में बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं और ये बच्ची इतनी परेशान हो जाती है, इतनी फेडअप हो जाती है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि इस बच्ची की जो फ्रीडम है वो कहीं खो गई है। फर्स्ट आई विल टेल यू मीनिंग ऑफ द हार्ड वर्ड्स। कर्टेल्ड का मीनिंग होता है किसी चीज में कमी आ जाना या खो जाना कहीं। बाइट का मीनिंग होता है कुतरना। हंच का मीनिंग होता है झुक जाना। स्लाउचिंग का मीनिंग होता है लेजीली या फिर झुकना। ठीक है, स्लाउचिंग का मीनिंग होता है लूजली या झुक के बैठना, बिल्कुल लूज कंडीशन में। लैंग्वेज का मीनिंग होता है रिलैक्स मैनर, एकदम रिलैक्स होके बैठना। एमरल्ड सी का मीनिंग होता है ग्रीन स्टोन वाला, ग्रीन नग वाला सी, ग्रीन नग वाला समुद्र। सोल का मीनिंग होता है अकेला। इनहेबिटेंट का मीनिंग होता है निवासी। मरमेड का मीनिंग होता है जलपरी। ड्रिफ्टिंग का मीनिंग होता है मूव स्लोली या पानी में बहना। ब्लीसफुली का मीनिंग होता है बड़े आनंद से। टाइडी योर रूम का मीनिंग होता है अपना रूम साफ करो। ऑर्फेन का मीनिंग होता है अनाथ। रोमिंग का मीनिंग होता है घूमना। स्ट्रीट का मीनिंग होता है गलियां। हस्ड का मीनिंग होता है क्वाइट या शांति। बेयर फीट का मीनिंग होता है नंगे पैर। साइलेंस का मीनिंग होता है शांति। फ्रीडम का मीनिंग होता है स्वतंत्रता। रिमेंबर का मीनिंग होता है याद करना। एक्नी का मीनिंग होता है जो फेस पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, उनको एक्नी बोला जाता है। ट्रैंक्विल का मीनिंग होता है क्वाइट या शांति, या हम रिलैक्स भी बोल सकते हैं। सर्टेनली का मीनिंग होता है निश्चित रूप से। सल्किंग का मीनिंग होता है उदास। और नेग्ड का मीनिंग होता है किसी में हम जब बार बार कमी निकालते हैं तो उसको नेग्ड बोला जाता है। ठीक है, देखिए इस छोटे से पैसेज में इस पोयम का इंट्रोडक्शन दिया गया है। एवरी चाइल्ड फील्स दैट ही इज कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर। यहाँ पर हर बच्चे को ऐसा फील होता है कि उसको कंट्रोल किया जा रहा है और उस पर इंस्ट्रक्शन लगाई जा रही है और उसको वन बाय वन हर काम करने से रोका जा रहा है। यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज कर्टेल। और आपको भी ऐसा कभी फील हुआ होगा कि जो आपकी जो फ्रीडम है वो खो गई है या उसमें कमी आ गई है। कर्टेल का मीनिंग होता है कमी आ जाना। Write down some of the things you want to do but your parents, elders do not allow you to. कुछ ऐसी चीजें लिखिए अपनी नोटबुक में जो आपके पेरेंट्स और आपके एल्डर्स आपको करने नहीं देते, आपको अलाउ नहीं करते। तो एक नोटबुक में उन सभी चीजों को लिख लीजिए। टू रीड द पोएम अलाउड, इस पोएम को बड़ी तेजी से पढ़िए। From pairs, each reading alternate stanza, you are in for a surprise. इस पोयम को पढ़ के आपको जरूर सरप्राइज होगा। चलिए पोयम स्टार्ट करते हैं। Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. यहाँ पर देखिए एमेंडा एक छोटी बच्ची है और उसकी जो मदर है वो उससे कहती है अपने नेल्स बाइट मत करो एमेंडा, और अपने शोल्डर्स को इतना झुका के मत बैठो एमेंडा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग का मीनिंग है कि इस तरीके से तुम लेजीली क्यों बैठी हो, इतने आराम से इतनी लूजली क्यों बैठी हो तुम, बिल्कुल सीधी बैठो एमेंडा। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पैसेज में देयर इज ए लैंग्वेज एमर्ल्ड सी
where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. यहाँ पर एमेंडा देखिए अपनी थॉट्स में खो जाती है और वो बच्ची सोचती है कि काश मैं एक एमरल्ड सी, एक ग्रीन स्टोन वाले सी में एक जल परी होती, एक मरमेड होती और बड़े आनंद से मैं उसमें तैर रही होती। सोल इनहेबिटेंट का मीनिंग होता है कि उस समुद्र में मैं अकेली निवासी होती वहां की और ब्लिसफुली बड़े आनंद पूर्वक मैं वहां पर तैर रही होती। ठीक है, ड्रिफ्टिंग का मीनिंग होता है या तो मूव स्लोली या तैरना। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. अब यहाँ पर देखिए अमेंडा की मदर फिर से इंस्ट्रक्शन देती है, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया अमेंडा? क्या तुमने अपना रूम साफ कर लिया अमेंडा? I thought, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुमने अपने शूज को क्लीन करना है। यहाँ पर अमेंडा की मदर कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुमसे तुम्हारे शूज क्लीन करने के लिए बोला था अमेंडा। अब ये जो अमेंडा नाम की जो बच्ची है ये फिर से अपने ख्यालों में खो जाती है। अब देखिए ये क्या सोचती है, I am an orphan roaming the street, I pattern soft dust with my hushed bare feet, the silence is golden, the freedom is sweet. अब यहाँ पर देखिए ये अमेंडा सोचती है कि काश मैं कोई ऑर्फन होती, काश मैं कोई अनाथ लड़की होती, रोमिंग द स्ट्रीट गलियों में घूमती रहती और सॉफ्ट डस्ट पर मीन्स रेत पर मैं अपने नंगे पैरों से पैटर्न बनाती, कोई डिजाइन बनाती या कोई कलाकारी करती। सॉफ्ट डस्ट पे मैं अपने नंगे पैरों से पैटर्न बनाती और वहां की जो साइलेंस होती, वहां की जो शांति होती ना, वो बड़ी ही गोल्डन होती और वहां की जो फ्रीडम होती, जो स्वतंत्रता मुझे मिलती, वो बड़ी ही स्वीट होती। डोंट ईट द चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, will you please look at me when I am speaking to you अमेंडा। अब देखिए अमेंडा की मदर अमेंडा से कहती है चॉकलेट मत खाओ अमेंडा, क्या तुम्हें अपने एक्ने के बारे में कुछ याद है और क्या तुम मेरी तरफ देखोगी? will you please look at me when I am speaking to you, मैं तुमसे बात कर रही हूँ अमेंडा। यहाँ पर देखिए अमेंडा की मदर कहती है कि चॉकलेट मत खाओ, हाँ अपने एक्ने के बारे में ध्यान रखो और क्या तुम मेरी तरफ देखोगी, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर फिर से अमेंडा अपने आप को एक राजकुमारी से कंपैरिजन करती है। I am Rapunzel, I have not a care, life in a tower is tranquil and rare, I will certainly never let down my bright hair। यहाँ पर देखिए फिर से जो अमेंडा अपने ख्यालों में खो जाती है और वो सोचती है कि काश में एक रुपेंजल, एक राजकुमारी होती। यहाँ पर देखिए रुपेंजल नाम की जो राजकुमारी होती है उसके बाल बड़े लंबे थे जिसको एक विच ने किडनैप कर लिया था। उसकी स्टोरी मैं आपको समरी में बता चुकी हूँ। यहाँ पर देखिए अमेंडा कहती है कि काश मैं रुपेंजल होती और मुझे किसी भी बात की चिंता नहीं होती और मैं अपने टावर में ट्रैंक्विल एंड रेयर, बड़ी शांति से, बड़े रिलैक्स से मैं वहां पर रहती और कभी भी मैं अपने बालों को, अपने ब्राइट हेयर को नीचे नहीं लटकाती, क्योंकि अगर वो बाल नीचे लटकाएगी तो उनके सहारे कोई चढ़ के ऊपर आ जाएगा टावर पे और जो रुपेंजल की या उस छोटी बच्ची की अमेंडा की शांति भंग हो जाएगी। तो वो कहती है कि मैं अपने ब्राइट हेयर को कभी भी टावर से नीचे नहीं लटकाती अगर मैं रुपेंजल होती। ये कौन सोच रहा है? ये अमेंडा सोच रही है। ठीक है, लास्ट पैसेज में आप देखिए फिर से अमेंडा की मदर उसको इंस्ट्रक्शन देती है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमेंडा। अब यहाँ पर देखिए अमेंडा की मदर कहती है कि तुम ये जो अपसेट बैठना बंद कर दो, तुम इतना उदास बैठना बंद कर दो। सल्किंग का मीनिंग होता है उदास, तो तुम इतना उदास बैठना बंद कर दो अमेंडा। और यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा से ही मूडी हो। जब तुम्हारा जी करता है तुम खुश हो जाती हो, जब तुम्हारा जी करता है
उदास हो जाती हो। एनीवन वुड थिंक, कोई ये सोचेगा दैट आई नेग्ड एट यू, कि मैंने तुमको डांटा है या मैं तुम में कमी निकालनी हूं, तो इसीलिए तुम उदास मत बैठो अमेंडा। तो इसी तरीके से ये जो पोयम है यहाँ पर फिनिश होती है। तो हमें अपने बच्चों को कभी भी इतना इंस्ट्रक्टेड नहीं करना चाहिए, कभी भी उन पर इतनी रोक टोक नहीं लगानी चाहिए कि बच्चा उदास ही हो जाए और उसको ऐसा लगे कि उसकी जो फ्रीडम है वो बिल्कुल छिन चुकी है या उसकी फ्रीडम कहीं खो गई है और उसको बार बार रोका जा रहा है, बार बार कोई भी काम करने से टोका जा रहा है। यहाँ पर इस प्रॉब्लम से बच्चों का कॉन्फिडेंस भी लूज हो जाता है। तो हमें अपने बच्चों को बार बार रोक टोक नहीं लगानी चाहिए। छोटे बच्चे कोई भी काम करें, वो खेलें कूदें या कुछ भी वो करना चाहते हैं, उनको करने देना चाहिए। बस ये ध्यान रखना चाहिए कि उनको कहीं कुछ चोट ना लग जाए। तो बच्चों को उनकी पसंद से रिलेटेड कुछ काम भी करने देना चाहिए और बच्चों की फ्रीडम हमें नहीं छीननी चाहिए। ठीक है। अगर आपको इस पोयम की समरी एंड एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। हैव अ नाइस डे।